गाजा में युद्ध विराम के बावजूद मध्य पूर्व की स्थितियां गरमाई हुई हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक वरिष्ठ कमांडर ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ईरान पर कोई हमला किया तो ईरान उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी नेतन्याहू को आड़े हाथों ले चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गाजा युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू कोई नया सैन्य अभियान के खिलाफ शुरू करने की योजना बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बड़ी चेतावनी जारी हुई है। ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर, बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपुर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपुर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग सर्वोच्च नेता अली खामनेई की चेतावनी की एक दिन बाद आई है। दोनों ने ईरान के दुश्मनों से कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला उनकी जड़ें हिला देगा। जाहिर है कि दोनों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपुर ने क्या कहा था, बहुत गौर से समझिए। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपुर ने बहुत साफ कहा है कि हमारी उंगली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम नहीं दिखाया जाए। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा कमजोर नहीं हुआ है। कतर ने गाजा में युद्ध विराम तोड़े जाने को लेकर इजराइल पर निशाना साधा है। गाजा में सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके हैं और हमास को कई जगह टारगेट करने के नाम पर इजराइल के एयरफोर्स ने कई जगह बमबारी की है। वही हम फिलिस्तीनी में इजराइल की युद्ध विराम उल्लंघन की निंदा करते हैं। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. गाजा पट्टी में मानवीय संकट बढ़ाने, युद्ध विराम के लगातार उल्लंघन, वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और अल हरम अल शरीफ को लेकर उसकी कोशिशों की निंदा करते हैं। गाजा फिलिस्तीन देश का एक अभिन्न अंग है। अब इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई, आपको बताते हैं कि मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। ईरान पर इतना खतरनाक हमला करने से पहले हम ये समझौता कभी नहीं कर पाते क्योंकि पश्चिम एशिया पर काले बादल छा जाते हैं। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. Yeah. हमने उनकी परमाणु क्षमता को तबाह कर दिया है। वो अब तक के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक था। ये बेदाग था। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान के जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने
ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती है, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। जानकारी दे दें कि 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाले रखा और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथों में दे दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। ईरान की फौज के पास ये मिसाइल थी, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। उनके पास और भी मिसाइल हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इनका इस्तेमाल करेंगे। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। اونا توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله‌های خودش، با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر کنه. इजराइल की सेना को इस बात का एहसास है कि जून में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपना हथियार गोदाम भर लिया है। इजराइल को भी अमेरिका से हजारों बंकर बस्टर बम सप्लाई हो चुके हैं, इसलिए अगला ट्रिगर कौन दबाएगा, नए युद्ध का फैसला यही बात करेगी। वहीं एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। ईरान बदला जरूर लेगा, इजराइल पहले हमला करे। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू बहुत दबाव में है। गाजा में युद्ध विराम के बाद उनकी सेना खाली है। एयरफोर्स को फिर से तैयार करके इजराइल में नए युद्ध का अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ 600 मिसाइल दागी थी, 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे और इन हमलों में इजराइल के 29 लोगों की मौत हुई जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनके मुकाबले में इजराइल ने ईरान में 900 टारगेट्स पर 4000 से ज्यादा बम गिराए और इन हमलों में ईरान के 1060 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन इजराइल के शहरों और खासकर मिलिट्री अड्डों पर जिस तरह से ईरान की मिसाइल गिरी, उसने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम साबित किया। इसके बाद सीजफायर से पहले ईरान ने कतर में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को नहीं बख्शा। यानी ईरान ने बता दिया है कि उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। अब नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। गाजा पर बमबारी रुकी हुई है, इसलिए अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों से ईरान को फिर दहलाया जा सकता है। 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने ईरान पर 4200 बम गिराए थे, लेकिन इस बार इजराइल के पास तबाही के लिए डबल ताकत आ चुकी है। इस बात से ईरान वाकिफ है क्योंकि नेतन्याहू भी बार बार कह रहे हैं कि इजराइल के दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद भी एक्टिव है और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।